हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस नेहा क्लासेस। सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखी हूँ। आप एक बार जा करके प्रोनाउन को अच्छे से समझ लें और फिर ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को समझें। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो होता है हम लोग का टोटल 8 टाइप्स होता है। तो मैं पहले आपको एक बार समझा दूँ कि प्रोनाउन क्या होता है। तो जो प्रोनाउन होता है यानी सर्वनाम, जो कि नाउन की जगह पे प्रयोग होता है, यानी बार बार जो हम रिपीट करते जाते हैं एक ही वर्ड को, एक ही संज्ञा को, तो वो हम लोग इस तरीके से ना करके उसके जगह पे हम लोग प्रोनाउन के कुछ वर्ड लगाए। प्रोनाउन का कुछ एग्जांपल्स होता है ही, शी, आई, हिम, शी, हर, इट, वी, अस, दे, देम। तो ये सारा कुछ वर्ड होता है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर। तो आते हैं फर्स्ट टॉपिक में, जो कि है हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया हम लोग का, इसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। और रिप्रेजेंट पीपल, प्लेस और थिंग, ये किस चीज़ को बताता है? ये शब्द जो भी होता है हम लोग का सीधे सीधे किसी व्यक्ति, वस्तु, ये सबको बताता है, किसी की जगह, ये सबको हम लोग को ये बताता है। एग्जाम्पल है आई, मी, ही, हिम, शी, हर, इट, वी, अस, दे, देम। एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ, आई केम टू सी योर बुक्स, ये हो गया हम लोग का पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन हो गया है? आई का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे एक और प्रोनाउन है योर। अब हम आते बताने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, इसको हिंदी में कहते हैं। और ये हम लोग को क्या बताता है? शो ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या हो गया? यानी ये किसी चीज़ या किसी पर अधिकार या संबंध होने का बताता है। एग्जाम्पल है हु, होम, विच, दैट, हुज, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स। और इसका एग्जाम्पल में है डैट बाइक इज़ माइन, यहाँ पे माइन का हम लोग यूज़ किए। ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, मैं पर्सनल प्रोनाउन की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और कुछ ऐसी टॉपिक है उसमें कि आपको ना ये एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जा सकता है, वो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, आप इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लें। पर्सनल प्रोनाउन की पूरी टेबल है जो कि आपको रिविज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार करके इसकी डेफिनेशन को। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बताने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें ज़्यादा सिर्फ क्या किस चीज़ का, यानी किस वर्ड का काम होता है? दिस, दैट, दिस, दोज, ये चार। ये किस लिए यूज़ करते हैं? पॉइंट टू समथिंग, किसी चीज़ को दर्शाने के लिए या बताने के लिए। संज्ञा यानी सर्वनाम के रूप में जो शब्द उपयोग या फिर किसी वस्तु को बताने के लिए, संकेत करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है दोज आर माई बुक्स। फिर है रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब हुआ सापेक्ष सर्वनाम, इसको हिंदी में कहते हैं वैसा वर्ड जो अपने से पहले आने वाले शब्द समूह का संबंध वाक्य से कराते हैं, यानी रिलेशन बताता है। नाम से पता चल रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता होगा? रिलेट वन पार्ट ऑफ सेंटेंस टू अनदर, किसी और के साथ, ये इसका रिलेशन बताता है। हु, होम, विच, डैट, हुज। एग्जाम्पल है सी वेलकम रिया, हु वॉज हर रिलेटिव। तो ये सेंटेंस बन गया, ये किसको बता रहा है? सी वेलकम रिया, हु वॉज हर रिलेटिव, वो उसकी पड़ोसी थी। तो ये क्या बता रहे हैं? एक दूसरे का रिलेशन बता रहा है ना, ये संबंध बता रहा है। ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। अब आते हैं फिफ्थ टाइप में। तो फिफ्थ टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम हिंदी में कहते हैं। तो दिस प्रेफर बैक टू अ पर्सन और थिंग एंड्स विद वर्ड लाइक सेल्फ और सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला या फिर लेखक यानी लिखने वाला यानी स्वयं अपने लिए करता है, वो किसके लिए करता है? वो खुद के लिए करता है। उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हम लोग का सिंगुलर अगर रहा तो सेल्फ यूज़ करेगा और प्लूरल रहा तो सेल्फ यूज़ करेगा। ये जैसे माई बोले, माई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? सेल्फ, माई सेल्फ। योर तो योर सेल्फ। तो इस तरीके से हम लोग सेल्फ का वर्ड यूज़ कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द अनदर वर्ड। माई सेल्फ, योर सेल्फ भी होगा अगर प्लूरल है तो। देम सेल्फ, ये हो गया हम लोग का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आते हैं सिक्स टॉपिक पे, इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित सर्वनाम हिंदी में कहते हैं। प्रोनाउंस रेफर्स टू अनस्पेसिफाइड थिंग्स, यानी वे सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, यानी कोई वस्तु विशेष या कोई मात्रा विशेष को बोध नहीं कराता है, उस चीज़ के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं बताता है। एग्जाम्पल है ऑल, एनी, एच, एनीबडी, फ्यू, मैनी, नोबडी, नन, एनीवन, समवन। यानी ये अनिश्चित, यानी किसी चीज़ को लेकर के ये श्योर नहीं रहता, किसी व्यक्ति यानी कोई जगह यानी कोई वस्तु को लेकर के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग के सेवंथ टॉपिक पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? परस्परतावाचक सर्वनाम हिंदी में कहते हैं। इंडिकेट अ रिलेशनशिप वेयर मोर पीपल और थिंग्स आर परफॉर्मिंग द सेम टास्क। ये क्या बताता है हम लोग का? जो आपस के संबंध को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, अपने आपस के संबंध को बताते हैं, वो हो गया हम लोग का रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी ईच अदर, वन अनदर, ये इसका वर्ड हो गया।
एग्जाम्पल में। और नेक्स्ट है हम लोग का लास्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। वैसा प्रोनाउन है जो नाउन की जगह में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके जगह पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं? नाउन यानी एक संज्ञा की जगह पर हम लोग इसको प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके भी कुछ वर्ड है, व्हाट, हुम, विच, हु, व्हेन, वेयर, यानी जितने भी WH वाले वर्ड्स होते हैं ना, वो सब इसमें आ जाता है इंटरोगेटिव में। अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और चैनल के बायो में दी गई है, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का।